नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था थिंकिंग के बारे में। हमने हमेशा सुना है बचपन से लेके अभी तक कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। बट मैं इस पॉजिटिव थिंकिंग पे कुछ रिसर्च कर रहा था कुछ दिनों से अपने ऊपर कि क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग ही सक्सेसफुल होने का एक साधन है? क्या केवल पॉजिटिव थिंकिंग करने से ही मनुष्य सक्सेसफुल हो सकता है, खुश हो सकता है? पिछले जो लॉकडाउन पीरियड ये 6 महीने का है, मैंने अपने ऊपर इसको बहुत रिसर्च करने की कोशिश की और मैं ये पाया कि पॉजिटिव थिंकिंग केवल एक झूठ है। चूंकि बायोलॉजी और मैं बोलूं अगर बॉडी हमारे 3 चीजों का सम्मिश्रण है। द बॉडी इज द फील्ड ऑफ एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। तो पॉजिटिव थिंकिंग केवल इस शरीर का शायद 25%, शायद 15% हिस्सा हो सकता है और वो रिलेटेड है हमारे थॉट प्रोसेस का, यानी माइंड से रिलेटेड, या फिर हम ब्रेन से रिलेटेड चीजें बोल सकते हैं। लेकिन केवल पॉजिटिव थिंकिंग अगर मैं करता रहूं तो क्या मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा? क्योंकि अगर इतना आसान होता मंजिल पे पहुंचना तो बहुत सारे लोग पहुंच गए होते, फिर उंगलियों पे गिने चुने लोग ही अपनी मंजिल पे क्यों पहुंचते हैं? द रीजन इज समथिंग बियॉन्ड दैट पॉजिटिव थिंकिंग। चूंकि हम अगर, ये मेरा अपना थॉट है, ये मेरी अपनी ब्रीफिंग है, मेरी अपनी प्रोसेस है सोचने का, शायद इसमें कुछ लोग एक्सेप्ट न भी करें, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, मेरा अपना रिसर्च है कि बायोलॉजी इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ साइकोलॉजी, इमोशनोलॉजी एंड स्पिरिचुअलॉजी। हमने बहुत अच्छी थॉट रखी है तो ये शायद 30% हमने काम किया है। अगर हम बहुत कंसिस्टेंट है अपनी थॉट में कि नहीं जी मैं नेगेटिव थॉट को एंटरटेन नहीं करूंगा, तो मैं 30 नंबर में शायद 30 नंबर का काम कर रहा हूं। लेकिन बाकी के जो 70% मार्क्स हैं किसी मनुष्य को सक्सेसफुल बनाने में एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल, तो वो 70% में फिर 2 चीजें आती हैं, दैट इमोशनोलॉजी, एंड दिस इमोशनोलॉजी इज द साइंस ऑफ फीलिंग, इमोशन। और ये इमोशन सप्रेस्ड है बचपन से। थॉट प्रोसेस, हमने सोचा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं सुबह सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहा हूं, लेकिन जैसे मार्केट में गया और मेरी गाड़ी को थोड़ी सी चोट आई, खरोच आई, मैंने उसको गाली बकना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो गाली मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे थी, इसलिए वो आई। तो फिर ये पॉजिटिव अफर्मेशन तो मेरे किसी काम के नहीं आया। तो पॉजिटिव अफर्मेशन या फिर अच्छी सोच या पॉजिटिव सोच तब काम आ सकती है जब मेरा हार्ट, जब मेरा इमोशन सप्रेस्ड नहीं है। और हमारी इमोशन को सप्रेस्ड किसने किया? बचपन से हमें सप्रेशन किया गया। तुम अच्छे नहीं हो, तुम तो बेकार हो, तुम्हें तो पढ़ने नहीं आता, तुम तो नालायक हो, तुम तो अभागा हो, तुम तो नीची जात के हो, तुम तो ऊंची जात के हो। हमने जो भी कुछ कहा, हमने जो भी कुछ करने की कोशिश की, उसमें रोका गया, डांटा गया हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा। हम जो चाहते थे, हम जो सोचते थे, वो हमें नहीं मिला। तो वो जो इमोशन था उसके साथ गुस्सा, रिजेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट,
रिग्रेट्स, फ्रस्ट्रेशन, ये जो इमोशंस थे वो हमारे हार्ट में सप्रेस्ड हो गए। हम जैसे जैसे बड़े होने लगे हमने इस इमोशंस को दबाना शुरू किया, हमने अपने हार्ट के ऊपर प्रेशर देना शुरू किया। हम थोड़ा और आगे बढ़े, जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे आए तो हमारा दूसरा प्रेशर शुरू हुआ, ये तो नौकरी नहीं कर सकता, इसको तो कुछ आता नहीं, ये तो घर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, पता नहीं इसकी जिंदगी कैसे चलेगी। दिस ऑल डायलॉग्स that entered not only in the mind, that penetrated the heart. हम अगर रोने की कोशिश करते थे तो हमें कहा जाता था कि ये कमजोर लड़का है, एंड अल्टीमेटली हमने रोना भी बंद कर दिया। हम पत्थर की मूरत हो गए। अब हमें कोई सिखा रहा है, जब हम आज 25-30 साल के मनुष्य हैं, हम पूरी तरह से ग्रोन अप हो चुके हैं, तो हमें यह बताया जा रहा है positive thinking is very important. Positive thinking is very important. I feel it is only 30% important in life. Next 30% is emotionology. हम उस डिसअपॉइंटमेंट का क्या करें, हम उस रिग्रेट्स का क्या करें जो लोगों ने, जो समाज ने, जो मेरे घर ने, मेरे स्कूल ने, मेरे यूनिवर्सिटी ने, मेरे बिरादरी ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे दिया है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से इस पे काम कर रहा हूं। मैं क्यों कहूं 6 महीने, मैं पिछले 10 सालों से इस पे काम कर रहा हूं, एज ए ट्रेनर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए सक्सेस कोच। मैं एक गरीब घर का लड़का, मेरी मां बहुत अमीर नहीं थी, सी वॉज अ टीचर, सी वॉज अर्निंग ओनली 600 रुपीज। माई फादर वॉज ऑल्सो ए टीचर एंड ही वॉज अ फिलोसोफर लाइक अ टीचर। उनको किसी से आज तक पटा ही नहीं, स्कूल में प्रिंसिपल से नहीं पटा, घर में अपनी पत्नी से नहीं पटा। बड़े हुए तो बच्चों से कन्फ्लिक्ट, समाज में कन्फ्लिक्ट, रिश्तेदारों में कन्फ्लिक्ट, ये देखते हुए मैं बड़ा हुआ। मैं हॉस्टल में रहा, वहां भी देखा लॉबीइज्म है, ये ठाकुरों की लॉबी है, ये ब्राह्मणों की लॉबी है। अल्टीमेटली आई स्टार्टेड वॉकिंग। जब मैंने काम शुरू किया तो वहां फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ, अच्छा बॉस नहीं मिला, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली। आई स्टार्टेड समहाउ वॉकिंग एंड आई गॉट सक्सेस। मैं वहां मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल तक पहुंचा, वहां लोगों ने टांग खींचा। बट ये सारी जो इमोशंस थी, इवन घर में, शादी हुई, फिर ससुराल में, फिर बहुत सारी जगह पे, अल्टीमेटली आई फेस्ड एंड आई सप्रेस्ड मेनी इमोशंस इन माई हार्ट। व्हाट हैपेंड? आई स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, आई स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मैं चिंतित होने लगा। बच्चे आए, उसके बाद मैं चिंतित होने लगा। मैं पॉजिटिव थॉट तो करता था, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी, आप पीछे देख सकते हैं, सारी बुक्स की पूरी लाइब्रेरी, और ये इतनी बुक दिखाई दे रही है और बाकी सारी बुक्स और भी दूसरी लाइब्रेरी में। लेकिन ये कहां मेरे मदद किया? देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई मुझे यहां का इलाज करना पड़ेगा। यहां तो बहुत सोच लिया, यहां तो बहुत कर लिया, यहां का क्या करूं? तो यहां का जब करने की सोचा, देन आई स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स। मैं यहां तक कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं बाजार में देखता हूं, एंड आई हैव सफर्ड विद दिस सिम्टम, कि मैं गाड़ी से जा रहा हूं और ट्रैफिक कुछ देर हो रही है तो मैं इरिटेट हो रहा हूं। मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूं और रेस्टोरेंट में मुझे सीट नहीं मिल रही है तो आई गेट इरिटेटेड। सो ये इरिटेशन, ये एंजाइटी, दैट इज कमिंग इन द परव्यू ऑफ इमोशनोलॉजी। तो इस इमोशन को निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें निकालने के लिए जहां भी इमोशन सप्रेस्ड है, जहां भी मुझे इमोशन सप्रेशन लग रहा है, दबा हुआ,
पहले आंखें बंद करके हमें उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। 5 मिनट के लिए हम अगर ये दिन में 10 बार भी ये क्रिया करें तो कम है। हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले और देखें कहाँ पेन महसूस कर रहा है बॉडी, कहाँ मेरी डिसअपॉइंटमेंट्स और कहाँ मेरी इमोशंस रुकी हुई है। अगर मैं उसे देख लूं तो वो इमोशन खुल जाएगी। मेडिटेशन में यही होता है। मेडिटेशन में हम आंख बंद करके हम अपने शरीर के उन चीजों को देखते हैं जो बंधी हुई है, जो रुकी हुई है, सो दैट कि द एनर्जी शुड स्टार्ट फ्लोइंग। दूसरी चीज मैंने शुरू किया, मैंने जर्नल लिखना शुरू किया। मुझे किसी ने गाली दिया तो मैंने लिखा, कौन सी गाली दिया, मैंने वो गाली दूसरों को दिया नहीं, बट आई स्टार्टेड राइटिंग इट सो दैट इट शुड नॉट गेट रजिस्टर्ड इन टू माई हार्ट, इट शुड गेट रजिस्टर्ड इन द कॉपी। तो वो निकल गया, वो रिजेंटमेंट नहीं आया, वो इमोशन दबा नहीं मेरा। मुझे जिसने भी कुछ गाली दी, कुछ भी गलत बात कहा, मैंने रिएक्ट तो नहीं किया। अगर मैं नहीं लिखता जर्नल तो फिर वो इमोशन सप्रेस्ड हो जाता। तो जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट क्लियर विद द हार्ट। So 30% is more important. Only thinking positive is not going to help you anything. Because I have not got any help from that only positive thinking. I am 54 years. And I know that next 15 years are very vital for me. So I have come down. From my mind, I come down to my heart. आप देखो, मैंने इसीलिए अपनी बाल को भी उड़ा दिया, इसलिए मैंने अपने बाल को भी हटा दिया। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट एवरीथिंग। साइकोलॉजी इज नॉट एवरीथिंग, इमोशनोलॉजी इज एवरीथिंग। सो इफ आई एम पॉजिटिव एंड आई एम नॉट सप्रेसिंग माई इमोशंस, नाउ कम्स नेक्स्ट 30%, दैट इज स्पिरिचुअलॉजी। अब मेरा मन जो है वो पॉजिटिव है, मेरा हार्ट सप्रेस्ड नहीं है, तो अब मेरा कनेक्शन होगा मेरे उस ईश्वर से जो मेरे अंदर ही है, जो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं है, वो मेरे अंदर है। नाउ आई विल ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद दैट गॉड पावर, विथ दैट सुप्रीम प्योर कॉन्शसनेस, जिसको हिंदुओं ने कहा शिवा, सुप्रीम प्योर कॉन्शसनेस। We will get connected because हमारे ईश्वर उस सुप्रीम प्योर कॉन्शसनेस और हमारी थॉट के बीच में हमारा हार्ट है, और यहां पे एक हमने पुल बनाना है, और वो पुल तब बनेगा जब हम अपने हार्ट को खोलेंगे, जब इस बंधन से मुक्त होंगे। आज मैं ये कह सकता हूं कि मैं इन तीनों चीजों के ऊपर, I cannot say that I am 100%, but I can say, yes, I have been successful in my psychology, in my emotionology, and in my spirituality. 20-25% I am successful, and I am working on it. So I request you कि ये positive thinking एक बहुत बड़ा लाई है, झूठा है। ये 30% ही है, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड मेरा हर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आई एम नॉट ओनली हेड, आई एम हैंड ऑल्सो, आई एम स्टमक ऑल्सो, आई एम हार्ट ऑल्सो, आई एम लेग ऑल्सो। सो हाउ कैन आई से दैट आई एम ओनली साइकोलॉजी? गांधी इज नॉट 100% ओनली साइकोलॉजी, मार्टिन लूथर किंग इज नॉट 100% ओनली ए थिंकिंग पर्सन। मैं यहां दूसरे तरीके से बोलूं, मैं जिस दिन हार्ट से सोचना शुरू करूंगा उस दिन मैं जीतूंगा। जब तक मेरा सोच केवल यहां रहेगा तब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी। अगर यह सच नहीं है तो बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी चीज़ों के साथ रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने गुरु के पास रहते हैं, बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों इस पूरे विश्व में मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, रोज़ 4-5 वक्त का नमाज करते हैं। मैं कहाँ सक्सेस को देखता हूं जो कहे कि नहीं, आई हैव टोटल कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। यहां तो मंदिर मस्जिदों में लड़ाई शुरू हो रही है। ये क्या है? दिस इज माइंड गेम, दिस इज नॉट हार्ड गेम। सो आई होप
कि that we should come down from mind to our heart. When I come to my heart and I will start releasing my emotions, what I said, then I will get connected with this supreme pure consciousness that is God. इसके लिए मैं सेल्फ मास्टरी सेशन लेता हूं, ऑनलाइन सर्विस भी अवेलेबल है। मैंने उसके लिए किताब लिखी है, आई लव माई सेल्फ मास्टरी बुक। अभी तक करीब करीब ये 5 से 6 हज़ार बुक्स बिक चुकी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स ने इसका फ़ायदा उठाया। आई रिक्वेस्ट यू, यू मस्ट रीड दिस बुक। ये 60 दिन का एक पूरा का पूरा रोज का डेली पैकेज है कि आप रोज क्या करें, सो दैट यू गेट कनेक्टेड विद योर हार्ट एंड यू रिलीज योर इमोशंस, सो दैट योर गॉड शुड स्टार्ट ब्लेसिंग यू एंड द सक्सेस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। सक्सेस अपने आप आएगी झक मार के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, those who are willing to attend my online class, I love myself self mastery session with Manukul, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर वो सेल्फ मास्टरी सेशन की क्लास होनी चाहिए, सो गेट रजिस्टर्ड। आप नीचे दिए हुए नंबर पे यू कैन रजिस्टर्ड इट आउट, यू कैन व्हाट्सएप मी, देन वी विल गेट इन टच विथ यू। एंड ये 6 दिन का मास्टरी सेशन है जो रोज 2 घंटे का सेशन होगा। इट इज़ एन ऑनलाइन सेशन और इस 6 दिन में मैं 60 दिनों की चर्चा करूंगा कि जो 60 डेज में हो सकता है वो 6 दिन में भी हो सकता है। और हम अपने मन से कैसे नीचे उतर के अपने हार्ट के पास पहुंचे, अपने ब्रेन को कम यूज़ करें। जो कि बहुत ब्रेनी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत हार्टफुल लोग एंजॉय करते हैं। So if you really want to become successful in life, just come down from your brain, from your mind to your heart. And don't forget to subscribe this channel and don't forget to read this book, I Love Myself Self Mastery book I have written for how to master the life. Thank you. God bless you.